सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज मुरली है 17 दिसंबर की। प्रातः मुरली ओम शांति वावदादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मना बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है, डबल हिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? उत्तर है, ध्यान रखना कि ऐसी कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसक है। हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रायल हो, खान पान ना बहुत ऊंचा ना नीचा हो। गीत निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिकलिंदे बच्चों को बाबा रोज रोज पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाबा को याद करो। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज, तो बाबा कहते हैं एक तो टेंशन दो बाबा की तरफ। बाबा कितना मीठा है। उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। मनसा वाचा कर्मना, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा भी किसी को दुख नहीं करते हैं, दुखी नहीं करते हैं। बाबा आए ही हैं सुख करने। तुमको भी कोई प्रकार के किसी को दुख नहीं देना है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा से भी नहीं आना चाहिए। परंतु जो अवस्था पिछड़ी में होगी, कुछ ना कुछ कर्मेंद्रियों में भूल होती है। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरों को भी आत्मा बाई देखेंगे, तो फिर किसी को दुख नहीं देंगे। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे? इसमें गुप्त मेहनत है, जो सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पार्श्व बुद्धि बन रहे हो। तुम जब पार्श्व बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे, तुम ही सुखधाम के मालिक थे ना। जे है दुखधाम, जे तो बहुत सिंपल है, वह शांति धाम है हमारा स्वीट होम। फिर वहाँ से पाठ बजाने आए हैं, दुख का पाठ बहुत समय बजाया है, अब सुखधाम में चलना है, इसलिए एक दो को बाई बाई समझना है। आत्मा को दुख नहीं दे सकती। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है। ये भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियाँ कहती हैं हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो शिव बाबा ही याद रहता है। वह है ही कल्याणकारी बाबा। कहते हैं मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूँ, वहाँ कोई भी चीज़ कभी तकलीफ नहीं देती। जहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है, वहाँ तो सदैव बहारी मौसम रहता है, दुख का नाम नहीं, वहाँ है ही हेवन। बाबा आए हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने। ऊंच ते ऊंच भगवान है, ऊंच ते ऊंच बाबा, ऊंच ते ऊंच सुप्रीम टीचर भी है, तो जरूर ऊंच ते ऊंच ही बनाएंगे ना। तुम जो लक्ष्मी नारायण थे ना, जे सब बातें भूल गए हो। जे बाबा ही बैठ समझाते हैं, ऋषि मुनियों आदियों से पूछते हैं, आप रचता और रचना को जानते हो, तो नेति नेति कह देते थे, जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं था, तो फिर परंपरा कैसे चल सकता? बाबा कहते, वह ज्ञान से मैं अभी ही देता हूँ, तुम्हारी सदगति हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं। दुर्गति होती ही नहीं, सच्चों को कहा जाता है सदगति, जहाँ है दुर्गति। परंतु ये भी किसी को पता नहीं कि हम दुर्गति में हैं। बाबा के लिए गाया जाता है लिबरेटर गाइड खवैया, विश्व सागर से सबकी नैया पार करते हैं, इसको कहते हैं खीर खागर। विष्णु को खीर खागर नहीं दिखाएंगे। ये सब है भक्ति मार्ग का गायन। बड़ा बड़ा बदलाव है जिसमें विष्णु का बड़ा चित्र दिखाते हैं। बाबा समझाते हैं, तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया है, अनेक बार हार खाई और जीत पाई है। बाबा कहते हैं, काम शत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जग जीत बनोगे, तो खुशी में बढ़ना चाहिए। बल गृहस्थ विवार में पर्वती मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो, समझ में आता है। जे है फर्स्ट हाफ थान्स, कांटों का जंगल एक दो को कितना तंग करते हैं, मार देते हैं। बाबा मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं, तुम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है, छोटी बड़ी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो ना, तुमको अभी सतगुरु मिला है, वह तो वानप्रस्था में तुमको ले ही जाएगा। जे है यूनिवर्सिटी भगवानु बाज है ना, मैं तुमको राजों सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। जो पूज्य राजे थे वही फिर पुजारी राजा बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, देवी गुणगान करो, बल खाओ पियो, श्रीनाथ द्वारा मैं जाओ, वहाँ घी के माल ढेर मिलते हैं, घी के कुएं ही बने हुए हैं, खाते फिर कौन है? पुजारी श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाया है। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र हैं, बाहर चावल का हंडा बनाते हैं, जे पक जाने से 4 भाग हो जाते हैं। सिर्फ चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि अभी साधारण है ना। इस तरह गरीब और तरफ शाहूकार। अभी तो देखो कितने गरीब है, खाने पीने का कुछ भी नहीं मिलता है। सतयुग में तो सब कुछ है। तो बाबा आत्मा को बैठ समझाते हैं, शिव बाबा बहुत मीठा है, वह तो है ही निराकार। शिव बाबा तो है ही निराकार। प्यार आत्मा को किया जाता है, आत्मा को ही बुलाया जाता है। शरीर तो जल गया, उनकी आत्मा को बुलाते हैं, ज्योति जगाते हैं। इससे सिद्ध है
अंधेरा होता है, आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधेरे आदि की बात कैसे हो सकती है। वहाँ जे बातें होती नहीं, जे सब है भक्ति मार्ग। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ज्ञान बहुत मीठा है, उसमें आंखें खोल कर सुनना होता है। बाबा को तो देखेंगे ना। तुम जानते हो श्री बाबा जहाँ विराजमान है तो आंखें खोल कर बैठना चाहिए ना, भेद के भाव को देखना चाहिए ना। आगे बच्चियां बाबा को देखने में ही ध्यान में चली जाती थी, आपस में बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, आंखें बंद और दौड़ती रहती थी। कमाल तो थी ना। बाबा समझाते रहते हैं, एक दो को देखते हो तो ऐसा समझो हम भाई आत्मा से बात करते हैं। भाई को समझाते हैं, तुम बेहद के बाप की राह नहीं मानोगे, तुम जो अंतिम जन पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा बहुतों को समझाते हैं, कोई तो फट से कह देते हैं बाबा हम शरीर पवित्र बनाएंगे। पवित्र रहना तो अच्छा है, कुमारी पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करती है तो पुजारी बन जाती है, सबको माथा टेकना पड़ता है। तो प्योरिटी अच्छी है ना, प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है, सारा मदार पवित्रता पर है। बुलाते भी है, हे पतिति पावन आओ, पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं, वहाँ है ही राम राज्य। सब खीरखंड रहते हैं, धर्म का राज्य है, फिर रावण कहाँ से आया। रम्यान आदि कितना प्रेम से प्यार सुनाते हैं। जे सब है भक्ति तो बच्चियां साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती है। सच की बेड़ी को तो गायन है, हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते, जहाँ कितना रोकते हैं। बाबा तुमको ज्ञान देते हैं, तुम बनते हो बीके ब्रह्म तो जरूर बनना है। बाप है ही स्वर्ग से स्थापना करने वाला, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। हम जहाँ नरक में क्यों पड़े हैं, अभी समझ में आता है कि आगे हम भी पुजारी थे, अभी फिर पूजी बनते हैं। 21 जन्मों के लिए 63 जन्म पुजारी थे, अभी फिर हम पूजी स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जे है नर से नारायण बनाने की नॉलेज। भगवानुवाद मैं तुमको राजों का राजा बनाता हूँ। पतिति राजा पावन राजाओं को नमन वंदन करते हैं। हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा। वह भी राधे कृष्ण का, जय लक्ष्मी नारायण का, जय राम सीता का। आजकल तो गणेश हनुमान आदि को भी मंदिर बनाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है, अभी तुम समझते हो बरोबर हमने रजाई की, फिर बाम मार्ग में गिरते हैं। अब बाबा समझाते हैं, तुम्हारा जो अंतिम जन्म है मीठे मीठे बच्चे, पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते पट आकर पड़े हो। तुम कहेंगे हम बहुत ऊंचे थे, फिर अब बाप हमको ऊंचा पढ़ाते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद पढ़ते ही आते हैं। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप ऐसा राज्य देते हो जो कोई छीन न सके। अभी तो कितना पार्टीशन है, पानी के ऊपर जमीन के ऊपर झगड़ा चलता रहता है। अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते हैं, ना करे तो बच्चे लोग पत्थर मारने लग पड़े। वो लोग समझाते हैं जे नवजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे, सो पहलवानी अभी दिखाते रहते हैं। दुनिया की हालत देखो कैसी है, रावण राज्य है ना। बाबा कहते जे है ही असुरी संप्रदा, तुम अभी देवी संप्रदा बन रहे हो। देवता और असुरों की फिर लड़ाई कैसे होगी, तुम तो डबल अहिंसक बनते हो। वहाँ है डबल अहिंसक, देवी देवता को डबल अहिंसक कहा जाता है। अहिंसा परमो धर्म, परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। बाबा ने समझाया, किसी को बादशाह से दुख देना भी हिंसा है। तुम देवता बनते हो तो हर बात में रियलिटी होनी चाहिए। खान पान आदि ना बहुत ऊंचा ना बहुत हल्का, एक्रस। राजाओं आदि को कम बोलना बहुत कम होता है। प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। जहाँ देखो क्या लगा पड़ा है, कितना आंदोलन है। बाबा कहते जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर विश्व में शांति करता हूँ। गवर्नमेंट चाहती है सब मिलकर एक हो जाएं, बल सब ब्रदर तो है, परंतु ये तो खेल है ना। बाबा कहते बच्चों को तुम कोई फिक्र नहीं करो, अनाज की अभी तकलीफ़ है, वहाँ तो अनाज इतना हो जाएगा, बिगर पैसे जितना चाहो उतना मिलता रहेगा। अभी वह देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हम हेल्थ की भी ऐसा बना देते हैं जो कभी कोई रोग होवे ही नहीं, गारंटी है। करैक्टर भी अब इन देवताओं जैसा बनाते हैं, जैसे जैसे मिनिस्टर हो ऐसा उनको समझा सकते हैं। जुक्ति से समझाना चाहिए। ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं, परंतु अरे तुम भी तो समझाओ ना, तो कहते हैं फुर्सत नहीं। तुम बड़े लोग कुछ आवाज़ करेंगे तो गरीबों को भी भला होगा। बाबा समझाते हैं, अभी सबको सिर पर काल खड़ा है, आजकल करते करते काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण मिसल बन पड़े हो। बच्चों को समझाने में बहुत मज़ा भी आता है। बाबा ने ही जो चित्र आदि बनवाए हैं, दादा को थोड़े ही जो ज्ञान था।
तुमको वर्षा लौकिक और परलौकिक बाबा से मिलता है। लौकिक बाबा से वर्षा नहीं मिलता, ये तो दलाल है, इनका वर्षा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना है, मेरे से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता है। मैं भी पढ़ाता हूँ, वर्षा है ही हद का, तुम्हारा बेहद का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे। बाबा कहते माम केम याद करो, जे तो रथ है ना, रथ को तो याद नहीं करना है ना। ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। बाप आत्मा को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है, एक हाल छोड़ दूसरी लेती है, जैसे सर्प का मिसाल है। ब्रह्मरियाँ भी तुम हो। ज्ञान की बू बू करो, ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाबा जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसा बाप को क्यों नहीं याद करोगे। जे अब बाबा आया हुआ है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए। ऐसा क्यों कहते कि फुर्सत नहीं मिलती। अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया है, मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी से क्या मिलता है और अम्बा से क्या मिलता है। लक्ष्मी तो है स्वर्ग की देवी, उनसे पैसे की भीख मांगते हैं। अम्बा तो विश्व की मालिक बनाती है, सब कामनाएं पूरी कर देती है। श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती है। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को आजाद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल ना हो, इसके लिए मैं आत्मा हूँ, जो स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक बाबा की तरफ टेंशन देना है। अभिपान प्रस्त अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है, पवित्र जुड़ बनना है। बुद्धि में रहे सच की नैया हिलेगी डूबेगी नहीं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं। वरदान है ड्रामा की नाले से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए, लेकिन जरा भी हलचल ना हो। जे क्या, जे क्यों, जे क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या बार करने वाली इन बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, लेकिन अंदर से जो आवाज़ निकले कि वाह मीठा ड्रामा, वाह क्या हुआ। जो संकल्प ही ना आए, ऐसी स्थिति हो जाए। जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। श्लोगन है, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। व्यक्त इशारे है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धून लगाओ। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का है। अभी अभी कर्म जोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। पुरानी दुनिया में पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति का हलचल न लाए। सभी चिंतन ज्ञान चिंतन शुभ चिंतन बनने की चिंतन ही चले, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। ओम शांति।